अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद मोइनुद्दीन, मेडिकल सुपरिटेंडेंट ख्वाजा बंदा नवाज़ मेडिकल कॉलेज आप लोगों से मुखातिब हूँ। 4 तारीख को 4 फरवरी देयर वाज वर्ल्ड कैंसर डे इंटरनेशनली। इसका इफ्तिताह हमने हमारे हॉस्पिटल में किया और एक गवर्नमेंट ने कहा था कि 1 वीक का सेलिब्रेशन या कैंसर डिटेक्शन अवेयरनेस वीक मनाएं। तो हमने 4 फरवरी से 14 फरवरी तक 10 दिन का कैंसर अवेयरनेस सेशन यहाँ पे हमारे हॉस्पिटल में मनाया। इसके तहत बहुत सारी एक्टिविटीज़ हुए। 4 तारीख को इनाग्रेशन हुआ, 5 तारीख को विलेज हेल्थ कैंसर डिटेक्शन कैंप अड़न में हमने किया अलॉन्ग विद अलबदर डेंटल कॉलेज। फिर हमारी टीम 7 तारीख से सैयद अकबर हुसैनी स्कूल और फिर मेगा हेल्थ कैंप 8 तारीख को किडवाई हॉस्पिटल में और 9 तारीख को फिर कैंसर डिटेक्शन कैंप केबीएन हॉस्पिटल में ओनली फॉर फीमेल्स वाज ऑर्गेनाइज्ड। हमारे गायनिक डिपार्टमेंट की टीम ने किया, जिसमें 30 ख़वातीन को स्क्रीन किया गया और 100 लोगों को उसका बेनिफिट दिया गया। और ये तमाम सहूलतें ख्वाजा बंदा नवाज़ हॉस्पिटल में फ्री की गई। अगर इन लोगों को अगर आगे की ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है तो हम यहाँ पे कंसेशनल रेट्स में उनका ट्रीटमेंट कराने वाले हैं। और फिर 10 तारीख को एक पोस्टर स्लोगन कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ किया गया कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट से ख्वाजा बंदा नवाज़ टीचिंग मेडिकल कॉलेज में, जिसमें कैंसर डिटेक्शन के ऊपर स्लोगन्स बच्चों ने लिखे। और फिर उसके बाद अभी नेक्स्ट जो प्रोग्राम है, एक रैली भी हमने निकाली यहाँ पे कैंसर डिटेक्शन के हिसाब से। तो 14 तारीख को इसका ये प्रोग्राम हमारा यहाँ ख़त्म होता। मगर इसके बाद मैं लोगों को ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि भाई ख्वाजा बंदा नवाज़ टीचिंग एंड जनरल हॉस्पिटल में कैंसर स्पेशलिस्ट बहुत सारे हमारे पास यहाँ हैं। माजिद तालीकोटी आते हैं, शरणती हैं और हमारे डॉक्टर्स हैं, डेंटल के डॉक्टर अली पटेल, गायनिक में हमारे पूरे डॉक्टर्स हैं, सर्जरी में डॉक्टर देवनी और ईएनटी में डॉक्टर तरसल मठ और डॉक्टर दीपिका। ये तमाम लोग यहाँ पे रोज़ाना कैंसर डिटेक्शन करते रहते हैं 365 दिन साल में 24/7। मगर लोगों को अवेयरनेस के लिए ऐसे उन्वान के ऊपर एक प्रोग्राम बनाते रहते हैं जहाँ के एक उसको बूस्ट मिलता है ये प्रोग्राम को। तो अवाम उन्नास से हम ये गुजारिश करते हैं कि अगर कहीं भी कैंसर की पहली अलामतें हैं तो हॉस्पिटल आइए। जल्दी डिटेक्ट करने के बाद इसका ट्रीटमेंट अच्छा होता है। लेट होने के बाद ये डॉक्टरों के हाथ से निकल जाते हैं और मरीज़ को फ़ायदा नहीं होता। तो इतना कहकर मैं हमारी टीम का मशकूर हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ और लोगों से ये उम्मीद करता हूँ कि कैंसर के केसेस ख्वाजा बंदा नवाज़ हॉस्पिटल में रोज़ाना हम देखेंगे और आप उसका फ़ायदा उठाइए। शुक्रिया। आई एम डॉक्टर गुरुप्रसाद KY, Professor and HOD of Skin Department, Skin and VD Department. Along with me, Dr. Basim, he is also staff in our department, Assistant Professor, and HOD of the Community Medicine, Dr. Bashir is with me. So we are here now talking about or just spreading the awareness regarding the services which are available at KBN Teaching and General Hospital, which has doing a human service since last 20 or 25 years for the public of Gulbarga and surrounding areas. So as far as my department is concerned, we are making aware for the patients or the people of the surrounding area regarding the common skin diseases and also certain chronic diseases or certain long standing diseases like leprosy. आप जो हिंदी में बोलते हैं कि कोढ़ है या बहुत बड़ी बीमारी है या कुष्ठ रोग इन कन्नಡ ಇದು ಹೇಳ್ತಾರೆ। ये बीमारी ये बहुत एक सोशल स्टिग्मा ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಿಡುಗಿದೆ। ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಿಡುಗು ಜನಕ್ಕೆ ಆ ಪೇಷಂಟರ ಕೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ। ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್, ಅವರು ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗ್ತಾರೆ। ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು 365 ದಿವಸವೂ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬಂದ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಅದರ ಕಾಯಿಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ। ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಡಿಸೀಸ್, we tell about the infectious nature or non-infectious nature. Then we also treat the patient, we will counsel how much to be taken, ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ತಗೋಬೇಕು, ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಗುಣವಾಗಂಥ ಕಾಯಿಲೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲಿ ಕ್ಯೂರಬಲ್ ಡಿಸೀಸ್। ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ನಾವು ಜನವರಿ 30ನೇ ತಾರೀಕು ವಿಶ್ವ ಕುಷ್ಠರೋಗ ದಿನ, ವರ್ಲ್ಡ್ ಲೆಪ್ರಸಿ ಡೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ।
ಕೇವಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಲ್ಲದೆ ಕೇವಲ ಜನಕ್ಕೂ ಸಹ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿವಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟು ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಲೆಪ್ರಸಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇರೋಂಥ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮಿತ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್. ಡಿಸೆಂಬರ್ 1ನೇ ತಾರೀಕು, ಡಿಸೆಂಬರ್ 1 ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇವನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಏಡ್ಸ್ ಡೇ, ವಿಶ್ವ ಏಡ್ಸ್ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ದಿವಸವೂ ಸಹ ನಾವು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂಥ ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಗ್ರೂಪ್, ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆ ಥರ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ತುತ್ತಾಗಿರೋಂಥ ಲೈಕ್ ಟ್ರಕ್ ಡ್ರೈವರ್ಸು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಓಡಾಡೋಂಥವ್ರು ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಸ್ ವರ್ಕರ್ಸು, ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿವಿ. ಯಾವ ಥರ ತಾವು ಸೇಫ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಕಾಯಿಲೆ ಬರಲಾರ್ದಂಗೆ ಯಾವ ಥರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಹೌ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಫ್ರಾಮ್ ಸಚ್ ಎ ಡ್ರೆಡೆಡ್ ಡಿಸೀಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಬಂದರೆ ಅದಕ್ಕಿರುವಂಥ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿರುವಂಥ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸು ಎಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದೇರ್ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಡಿಸೀಸ್, ದ ಸೊಸೈಟಿ, ಸಮಾಜ ಇಂಥ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಒಂದು ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು KBN ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಅವರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಇಯರ್ ಫ್ರಾಮ್ 9 to 1, evening 4 to 6. Any persons or any people surrounding the Gulbarga, they can come and avail such services regarding the skin diseases, regarding the leprosy, regarding HIV, AIDS or any related problem to skin. They can come down to us. We will be happy to serve them. Thank you. जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. Myself Dr. Muhammad Abdul Basir. I am working as in charge head of the department of community medicine in KBN Medical College. तो लेट मी बी इन हिंदी. मैं चाहता हूँ कि ये मैसेज मेरा आवाम को पहुँचे, क्योंकि देखिए एज मोइनुद्दीन सर, हमारे डीन सर भी ब्रीफ करे, हम लोग वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेट करें बोल के. ये लोगों को ये मालूम होना कि ये कैंसर डे या फिर लेप्रेसी डे वो या TB डे है क्या एक्चुअली. ये तमाम चीज़ें जो हैं हमारी एक सुप्रीम बॉडी है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोल के. तो ये तमाम चीज़ें जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के तहत से वो लोग एक एक दिन सेलेक्ट करके रखते. जैसे कि जनवरी 30 जनवरी को वर्ल्ड लेप्रेसी डे है, फिर February 4 को एवरी ईयर February 4 को वर्ल्ड कैंसर डे, फिर आप आइए March 24 को वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे, April 7 को वर्ल्ड हेल्थ डे. इसी तरह से सितंबर में आपको मिलेगा वर्ल्ड हार्ट डे, दिसंबर में वर्ल्ड एड्स डे. तो ये जो डेज़ होते हैं इसका मतलब क्या है, मकसद क्या है इसके पीछे? देखिए मकसद ये है कि एक चीज़ जब भी ये पर्टिकुलर डे आता, एक थीम बनती, उसको हाईलाइट करके पूरी फोर्स के तहत हमारे पूरे डिपार्टमेंट डॉक्टर्स फील्ड वर्क में जाके लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं कि ये क्या बीमारी है. और आप सब लोग जानते हैं एक चीज़ ऐसी है कि अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट इज़ ऑलवेज़ बेटर. तो जितना जल्दी हो सके हम लोग ये फ़लाँ डे को एम्फेसाइज़ करते. वी गो ऑन फील्ड, वी ट्राई टू कैच द पेशेंट्स, स्क्रीन करके अगर कोई पेशेंट्स पॉजिटिव आ रहे हैं या पेशेंटों में कुछ तकलीफ़ है तो वो ला के ट्रीट करते. तो मेन मुद्दा यही है कि ये वर्ल्ड हेल्थ, ये जो वर्ल्ड डेज़ हैं, जो डेज़ की जो बात हो रही, वी ट्राई टू क्रिएट अवेयरनेस अमॉन्ग द पीपल, अर्बन एज वेल एज रूरल. ये पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तहत से होता है जो हम अपने अपने इंस्टीट्यूट्स में फॉलो करते हैं, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन जो मेडिकल कॉलेजेस का होता है और डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली वेलफेयर दोनों मिलके कोलैबोरेटली काम करते हैं. तो बस इतना ब्रीफ दे के आई वुड लाइक टू कंक्लूड एंड आई थैंक डॉक्टर राधिका मैम जो हर चीज़ अरेंज करे हॉस्पिटल में, ताकि ये जितने भी इवेंट्स होते हैं हमारे को मैम से इक्वली कोऑर्डिनेट करना पड़ता, ग्रास रूट लेवल पे करने का रहता फील्ड में जाके लोगों को. तो शी हैज़ बीन ऑलवेज कोऑपरेटिव. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ ऑलवेज प्लेड बाय डॉक्टर मोहम्मद मोइनुद्दीन सर एंड आवर प्रिंसिपल सर डॉक्टर सिद्धेश सर. ये लोग हमेशा हर चीज़ को मोटिवेट करके एग्जीक्यूट करने में हमारी हमेशा मदद करेंगे. सो बाय दिस आई वुड लाइक टू कंक्लूड माई वर्ड्स. थैंक यू. गुड आफ्टरनून एवरीबडी एंड थैंक यू डॉक्टर बशीर सर. अभी जैसे आपने बशीर सर से सुना है हम लोग क्या क्या सर्विसेज अवेल करते हैं यहाँ पे, ये सब तो ऑर्गेनाइज इसके हिसाब से कैलेंडर इवेंट के हिसाब से हम लोग करते जा ही रहे हैं. और इसके अलावा 24/7 हम लोग पेशेंट को सर्विसेज दे रहे हैं इन ऑल द डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट, OBG हो या फिर ENT हो, ऑप्थर हो, सर्जरी एक्सेट्रा, कोई भी डिपार्टमेंट छूटता नहीं है हमसे. हम लोग सर्विसेज दे रहे हैं, पेशेंट को कम से कम रेट्स में ट्रीटमेंट मिल रहा है यहाँ पे. प्लीज़ उसका फ़ायदा आप लोग उठा लीजिए. थैंक यू.